द स्टडी ऑफ मैटर इंटरनली, जबकि फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एक्सटर्नली। बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में क्या कॉमन बात है, ये भी स्टडी ऑफ क्या है जी, मैटर है, ये भी स्टडी ऑफ मैटर है। बस एक चीज क्या है कि इज द स्टडी ऑफ मैटर, उसके इंटरनल कॉम्पोजिशन को जाके देखते हैं, यह स्टडी ऑफ मैटर उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। खैर मैटर उधर भी है इधर भी है, तो मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं, वैसे तो वो टॉपिक बनता है किसका, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, वैसे तो फिजिक्स का टॉपिक होना चाहिए, फिजिकल जो लिखा उसके साथ, लेकिन आपकी तरह के लिए अर्ज है कि मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो कहाँ पढ़ाई जाती हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए मैं जरा कॉमन सा एक लेक्चर डेवलप कर रहा हूँ, A2 में दोबारा ये स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। अब ये मुझे इनकी समझ नहीं आ रही है, वो कहते हैं इधर भी पढ़ो उधर भी पढ़ो, इसलिए मैं आपको इकट्ठा पढ़ाना चाहता हूँ। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में कितनी स्टेट्स आती हैं, 3। कौन कौन सी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड क्या, एंड गैसेस। ये जो सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस हैं, कुछ और स्टेट भी होती होगी, मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अभी मैं सॉलिड्स की अगर बात करूं तो आपने केमिस्ट्री में सॉलिड्स के बारे में क्या पढ़ा है, बताओ भाई। आपने केमिस्ट्री में सॉलिड्स के बारे में कौन से वाले सॉलिड्स पढ़े हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़े हैं, जिनमें क्या होता है सर जी, एक बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। इसकी कितनी किस्में पढ़ी हैं आपने, अगर मुझे इसकी केमिस्ट्री पढ़ानी है तो मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा कि यार ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैसे तो वर्ड क्या है, वैसे तो वर्ड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स एक बड़ा जनरल वर्ड है, फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आपने पार्टिकल्स की टाइप पूछनी है मुझसे तो फिर मैं कहूंगा जी प्योर केमिस्ट्री है। क्या है, फिर लेक्चर प्योर केमिस्ट्री का हो जाएगा कि जी वो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, ऑपोजिटली नहीं, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं इन अ सी ऑफ क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं। अगर आप मैक्रोमोलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, एटम्स होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, पीडीपीडी फोर्सेस, आईडीआईडी फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खैर जो भी, ये केमिस्ट्री है प्योर, आपको सारी आती है, आपको नहीं आती होगी जो सीएस वाले हैं। खैर हल्की फुल्की कहीं ना कहीं ओ लेवल में शायद सुनी हो। केमिस्ट्री में इसकी आपने क्या पढ़नी है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं या उसकी इंटरनल डिटेल पढ़नी है। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में आपने सॉलिड्स का एक टॉपिक पढ़ना है कि वो डक्टाइल है, कि मेलिएबल है, वो रिजिड है, कि डिफॉर्म होते हैं। रिजिड हैं तो क्या होता है, डिफॉर्म होते हैं तो क्या होता है। क्या जनाब साहब, 2 चैप्टर्स हो गए इसके, कौन कौन से, इसी का केमिस्ट्री के चैप्टर क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ाना है क्या, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और मैक्सिमम कौन सी प्रॉपर्टी भाई, केमिस्ट्री में कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आप, या सॉल्युबिलिटी या कंडक्टिविटी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। हाँ मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स तोड़ना आसान है कि मुश्किल है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, क्या क्या पढ़ा है आपने, डायमंड या सॉल्ट या मेटल्स या आइस के बारे में, उनका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा है, सच एज देयर मेल्टिंग पॉइंट, या उनकी सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, या उनकी कंडक्टिविटी पढ़ी है कि किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, किधर भाई, और ये केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे,
फिजिक्स में अगर मैं कहूं कि मैंने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ाने हैं, तो मैंने फिर वहां पे आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में क्या पढ़ाना है कि भाई रिजिड हैं या फ्लेक्सिबल हैं, इलास्टिक हैं या प्लास्टिक हैं, हुक्स लॉ अप्लाई होता है या नहीं अप्लाई होता है, वो डिफॉर्म होते हैं या नहीं होते हैं। ये कौन सा चैप्टर है? एक चैप्टर हमारा फिजिक्स में डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के नाम से। किस नाम से भाई? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स के नाम से। तो इसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अगर मैं दूसरा चैप्टर निकालूं तो किस नाम से होगा? टाइप्स ऑफ, अच्छा यहां जो केमिस्ट्री में हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या? विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग। मतलब विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड कौन सा वाला है, मेटालिक बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है या हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है? दिस टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज इन केमिस्ट्री इट इज विद रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग। और मुझे लगता है मैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फिजिक्स में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन फिजिक्स में किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा? इन फिजिक्स वो पढ़ाया जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, या विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलेंगे उसको हम, इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। विद रिस्पेक्ट टू रिजिडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी, या फिर विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी। इस हिसाब से आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये। और फिर जब हम इस हिसाब से फिजिक्स में पढ़ाएंगे तो यहां पे भी हमने उसकी जी, आप तो केमिस्ट्री वाले तो केमिस्ट्री की नोटबुक पे लिखेंगे, सीएस वाले क्या करेंगे? अपनी कॉपी का कोई आखिरी पेज निकालेंगे मेरे ख्याल से। सीएस वाले क्या करें? कॉपी का आखिरी पेज निकालें। केमिस्ट्री वाले नॉर्मल नोट्स में लिखें, नॉर्मल जो आपके नोट्स है वहां लिखें जनाब। देखते हैं कि मैंने टॉपिक को कहां तक लेके जाना है, कहां तक नहीं लेके जाना। सो वहां जब आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की तो मैंने कहा मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज क्या? मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और कंडक्टिविटी की बात करनी है। तो यहाँ पे मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं करनी कम से कम। बच्चों फिजिक्स में प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं कि क्वांटिटीज पढ़ाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ानी है। यहाँ क्या पढ़ाना है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड देयर व्हाट, यहां लिखूंगा एंड देयर फिजिकल क्वांटिटीज। हेलो जी, प्लीज टेल मी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इस वाले रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी इस चैप्टर के अंदर। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो हुक्स लॉ रिवाइज कराऊं तो एक फोर्स है, फिर एक्सटेंशन है, फिर स्प्रिंग्स कांस्टेंट है, फिर आगे जाऊं तो स्ट्रेस है, और आगे जाऊं तो स्ट्रेन है, फिर और आगे जाऊं तो मॉड्यूलस है, फिर और आगे जाऊं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। आई थिंक इतना ही है, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टी उधर था फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहां क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज सच एज कौन कौन सी? सच एज फोर्स, एक्सटेंशन, फिल वक्त लिख दो यार, फिल वक्त 3 लिखो, स्प्रिंग्स कांस्टेंट। फोर्स लिखो, एक्सटेंशन लिखो, स्प्रिंग्स कांस्टेंट लिखो, और अगर चाहो तो फोर्स के नीचे क्या लिख दो? फोर्स में से मैं क्या बनाऊंगा? फोर्स को शायद मैं स्ट्रेस बना लूं बाद में, एक्सटेंशन को शायद मैं स्ट्रेन बना लूं। फोर्स के नीचे लिखो स्ट्रेस, एक्सटेंशन के नीचे लिखो स्ट्रेन, स्प्रिंग्स कांस्टेंट के नीचे लिखो यंग्स मॉडुलस। हेलो जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने क्या लिखा है कि जनाब साहब फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री का हिस्सा भी है और वो फिजिक्स का हिस्सा भी है। केमिस्ट्री में उसको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री में उसको उसकी बॉन्डिंग शॉन्डिंग समझाई जा रही है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी ये समझाया जा रहा है। जबकि अगर फिजिक्स में आपने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ा तो वहां अब पता नहीं वहां सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे, क्या पता मैं फिजिक्स में बाकी सॉलिड्स भी पढ़ाऊं, लेकिन उनके बारे में पढ़ाना क्या है मुझे? उनकी रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड व्हाट, एंड उनकी क्या
एंड उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, एंड उनकी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ानी है। और कौन से वाली क्वांटिटीज हैं आपके सामने जनाब साहब। इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? इस पूरे चैप्टर का नाम है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। फिजिक्स की स्पेसिफिकेशन में इस चैप्टर को, इस बात को किस नाम से क्लासिफाई किया जाएगा? बाय डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। तो एक काम कीजिए, इसके नीचे एक टॉपिक जाके लिखिए डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। अच्छा अब ये तो मैं केमिस्ट्री क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स तो पूरे का पूरा किधर है? ये तो प्योर फिजिक्स है, ये तो मैंने फिजिक्स की क्लास में जाकर ही पढ़ाना है। ठीक है, ओके, डन हो गया। यहां से बराबर करो जी इसको, यहां से बराबर होगी ये बात। ओके, अब आते हैं लिक्विड्स की तरफ। किधर? इसमें से ये वाला सारा काम बच्चों मैं करा चुका हूं। ये वाला काम मैं किधर कराऊंगा? लेटर इन फिजिक्स, जब भी मेरा वो डिफॉर्मेशन वाला चैप्टर आएगा मैं वहां पे जाके करा दूंगा ये। ठीक है, इसका मतलब सॉलिड्स की केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, सॉलिड्स की फिजिक्स रह गई है। किस चैप्टर में सॉलिड्स की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी? डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स वाले चैप्टर में। तो ये काम खत्म करो, इधर आ जाओ। लिक्विड्स, लिक्विड्स के बारे में हमें क्या पता है? वैसे लिक्विड्स इतने ज़्यादा हमारे सिलेबस में है भी नहीं, बहुत कम लिक्विड्स हैं। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से पूछूं तो आप कौन कौन सा लिक्विड जानते हैं? एलिमेंट में, मेटल्स में एक एलिमेंट है लिक्विड, मरकरी। नॉन मेटल्स में भी एक एलिमेंट है लिक्विड, ब्रोमीन। कंपाउंड्स में कितनी किस्म के कंपाउंड पढ़े आपने? आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक कंपाउंड तो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे तो नहीं होता, हीट करके, मेल्ट करके, फ्यूज करके लिक्विड बना सकता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में, सिंपल मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड्स में एक लिक्विड है। ज्यादातर सब गैसेस होते हैं, एक लिक्विड है। कौन? वाटर। क्यों सर? उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बड़ी नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और वो क्या है? वो क्या बोलते हैं, वाटर है। उसकी हमने स्पेशल एनोमलस प्रॉपर्टीज जो है वो कल के लेक्चर में शायद पढ़ ली थी कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या नहीं है। बहरहाल लिक्विड्स में अगर मैं कहूं कि मैंने लिक्विड्स में वाटर पढ़ाना है, वाटर का केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है? म्यूजिकल इफेक्ट्स भी है, देखा क्लास में? क्या ख्याल, क्या क्या आप याद रखेंगे यार, है जी? लो जी, वाटर की आपने फिजिक्स भी पढ़नी है, और वाटर की आपने, प्लीज बताइए, वाटर की क्या केमिस्ट्री पढ़ी है? वाटर की केमिस्ट्री में हमने वाटर का एनोमलस, क्या वाटर में क्या तीन चीजें पढ़ी हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन हाई है, तीसरा डेंसिटी लो है। डेंसिटी क्या है? लो है। तो हमने इसका क्या क्या पढ़ा है? हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात हो रही है। दूसरी चीज क्या थी? हाई सरफेस टेंशन। और तीसरी चीज क्या थी? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी ऑफ आइस, लो डेंसिटी ऑफ पानी की नहीं, लो डेंसिटी ऑफ आइस। ये हमने सारा केमिस्ट्री में पढ़ लिया है। फिजिक्स में क्या पढ़ूं मैं? फिजिक्स में मैंने पढ़ाना है हाइड्रोलिक्स। वाटर को कहते हैं हाइड्रा, क्या कहते हैं? और हाइड्रा से एक लफ्ज निकलता है क्या? हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या पढ़ाना है जी फिजिक्स में? क्या पढ़ाना है फिजिक्स में? पढ़ाना है हाइड्रोलिक्स। जैसे नहीं वो मैकेनिक्स में पता नहीं क्या पढ़ा है, पहले पढ़ाया है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, एनर्जेटिक्स, हाइड्रोलिक्स। क्या होगा जनाब साहब? ये फिजिक्स का अगला चैप्टर है। एनर्जेटिक्स के बाद क्या चैप्टर होगा? हाइड्रोलिक्स। और हाइड्रोलिक्स में मैं क्या पढ़ाऊंगा? हाइड्रोलिक्स में मैंने पढ़ाना है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या पढ़ाना है भाई? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टैटिक बाद में पढ़ाना है, पहले सादा सादा प्रेशर पढ़ा लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? पहले सादा सादा प्रेशर जो है वो पढ़ा लेते हैं। प्रेशर का किसी को फार्मूला पता है? फोर्स ओवर एरिया। डन हो गया। किसी के पास फिजिक्स की स्पेसिफिकेशंस है? एनीवन प्लीज फिजिक्स की स्पेसिफिकेशन दे दीजिए। यहां कोई करीब में से अगर मुझे कुछ दे दे, याद है। सुनो भाई, आपने उस दिन मैंने आपको कहा था कि मैंने डायनामिक्स के बाद अपने आप को कहां पहुंचा दिए? सीधा एनर्जेटिक्स में। उससे पहले क्या मिसिंग था? एक ये क्या बोलते हैं, डेंसिटी एंड
प्रेशर, पहले कहता है डेंसिटी क्या होती है, फिर कहता है प्रेशर क्या होता है, फिर कहता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, फिर कहता है अप थ्रस्ट क्या होता है, फिर कहता है जी आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो एक काम करेंगे, आई थिंक इसके लिए पूरे का पूरा एक चैप्टर डिफाइन करना पड़ेगा। किस नाम से? डेंसिटी एंड प्रेशर के नाम से। किस नाम से जनाब साहब? वो क्या कह रहे हैं, इस बात को कहां पढ़ाओ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में पढ़ाओ या डेंसिटी एंड प्रेशर? इसके नीचे देखो जी डेंसिटी एंड प्रेशर। आई होप आप देख सकते हैं कि एक ही चीज के बारे में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री क्या कह रही है, केमिस्ट्री कुछ और तरीके से पढ़ना चाह रही है, उसी चीज को यहां पे हमने कहा लो डेंसिटी ऑफ आइस पढ़नी है, वो कहता है खड़े में गई आइस की डेंसिटी, मुझे क्या पढ़ानी है, पानी की डेंसिटी। फिजिक्स वाले ने क्या पढ़ानी थी, डेंसिटी का एक्चुअल फार्मूला पढ़ाना है, डेंसिटी और प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप कराना है। आई थिंक ये भी एक चैप्टर है, किधर, ये भी मैं फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ये भी मैंने क्या करना है जी, फिजिक्स में पढ़ाने की कोशिश करनी है। लो जी ठीक हो गया जी, बिकॉज मैंने यहां वाला काम कराया हुआ है, ये रह गया डिफॉर्मेशन, ये वाला काम भी मैंने आपको करा दिया है, ये रह गया है। तो जो रह गया आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री वाला काम हुआ हुआ है, फिजिक्स वाला काम रहता है, वो हम फिजिक्स में कहीं ना कहीं मेंशन कर लेंगे। तीसरी चीज क्या है, गैसेस। गैसेस का क्या करना है भाई? सर जी गैसेस के बारे में जो काम है वो आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि किधर नहीं है बच्चों जी, ये काम जो है ना फिजिक्स में नहीं है, एएस की फिजिक्स में नहीं है जरूर, किधर है, A2 की फिजिक्स में है। अब इस काम को A2 की फिजिक्स में अगर पढ़ना भी है तो थोड़ा बहुत आप अगर CS वाले यहाँ भी पढ़ के लेंगे तो कोई हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है जी। गैसेस के बारे में क्या कुछ पढ़ना है, अब जरा मुझे केमिस्ट्री वाली स्पेसिफिकेशंस दे दें एनीवन। वहां वो कहता है कि आपको गैसेस के बारे में क्या पता होना चाहिए, उनकी जो काइनेटिक थ्योरी है या उनका जो गैसेस का मॉडल है उसके बारे में पता होना चाहिए, फिर गैस लॉस पता होने चाहिए, फिर आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। बल्कि वो कहता है जी क्या करें, सीधा सीधा गैसेस एक्सर्ट करती हैं प्रेशर, ये समझाने की कोशिश कीजिए। अब गैसेस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती हैं उसकी बात तो बाद में है, फिल वक्त यहाँ एक कॉमन बात क्या है, आई थिंक मैं यहाँ हेडिंग क्या दूंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में किधर है, एएस की केमिस्ट्री में है और A2 की फिजिक्स में है। हेलो जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो एएस की केमिस्ट्री में है और A2 की फिजिक्स में है। इस वजह से मैंने CS वालों को बिठा दिया है कि भाईजान ये कहानी थोड़ी सी सुनी लो, ये डिफॉर्मेशन वाली कहानी मैं प्योर फिजिक्स में सुनाऊंगा, डेंसिटी एंड प्रेशर वाली कहानी ये भी मैं प्योर फिजिक्स में सुनाऊंगा, लेकिन जो ये वाली कहानी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स वाली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स नहीं, क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाली कहानी, ये पुत्र मैंने कैसे सुनानी है, ये मैंने आपको अभी केमिस्ट्री की क्लास में सुनानी है, क्योंकि एएस में ये केमिस्ट्री में है और A2 में एग्जैक्टली सेम टॉपिक किधर है, एग्जैक्टली सेम टॉपिक फिजिक्स में है। अच्छा क्या समझाना है जनाब साहब, एक वर्ड है काइनेटिक, दूसरा वर्ड है थ्योरी और तीसरा वर्ड है गैसेस। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड काइनेटिक? सर काइनेटिक का वर्ड मूवमेंट से निकला है। थ्योरी सर कोई ना कोई थ्योरी होगी, ठीक है। गैसेस सर वो तीसरी स्टेट ऑफ मैटर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो आपने पोस्टुलेट सुनाने हैं। कौन से पोस्टुलेट सुनाने हैं जनाब साहब? आई थिंक मैंने इस कहानी को आज के लेक्चर में नहीं अगले किसी लेक्चर में डेवलप करना है। अभी मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो आपका मंडे वाला लेक्चर होगा CS वाले भी 10:30 बजे तक